महाराज भीष्म कहने लगे बेटा सुनो, कि मेरे सामने वो बेटा रुको, अरे तेरी चाले नहीं चली पाए और करिए शादी पक्की होगी तो तलवार चली जाए। अरे मेरे सामने हो लाला तेरी चाले नहीं चली पाए, करिए शादी पक्की होगी तो तलवार चली जाए। जिस समय मेरे भैया इतने वचन सुने हैं, महाराज भीष्म कहने लगे बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हरगिज नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी समय आज रुकुम कहने लगा पिताजी तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तासे तुम्हारी बुद्धि कामनाएं कर रही, जब बा ने अपनी बहन हमारे लिए कर दी तो हमें कौन सी परेशानी है। अब उसी समय रुकुम अपनी बहन की शादी करने के लिए आज एक पत्र लिख रहा है अपने साले ससपाल के लिए। कैसे पत्र लिखा महाराज रुकुम ने, अरे सिद्ध श्री सबला सवा लाई तो अब ने तो ले अरे सीधा सीधी सब लाई लिखो सबला वो सबल हमने तो ले लई शरण तुम्हारा। बोले महाराज अरे और कच्छू मेरे पास नहीं दैया जीजा पासना एक बहना तेरो शरण परिणाम मेरो स्वीकार करो स्वीकार ओ स्वीकार करो ओ बचंदेरी के तपधार। आज उसी समय मेरे भैया जब रुकुम ने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और ये पत्र लिख करके दे दिया, तो याद रहे मेरे भैया कि वही बुला कर भी प्रको और लगन याद ठहराई संदेरी के भूप को कोई टीका दियो चढ़ाई। अब महाराज जैसे इधर भेज दिया है नाई और ब्राह्मण को बुलवाने के बाद कहा जाओ हमारे साले ससपाल के लिए मेरी बहन रुक्मणी का जो टीका चढ़ा करके आओ। तो उसी समय नाई और ब्राह्मण वहां से चले और इधर मैया रुक्मणी को मालूम हुआ कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ कर रहा है। तो उसी समय मेरे प्यारे भक्तों रुक्मणी जो है भगवान कन्हैया को याद करने लगी रुक्मणी मैया और बोली, हे प्रभु
कहाँ सो रहे हो आप? सुनो अधूराई है। एक मुद्राएं खुशी राम भैया जी को से दान हुए देव से राधे। बोलिए भैया मेरो बबुला बूढ़ो से नहीं लगी चाहिए। आजू करी मोहन की याद मत दुखिया मिलखी मिलखी कही चाहिए। भरोसो तेरो ही कोई वारी। अरे तेरो कोई वारी भरोसो तेरो कोई वारी। ओ मुरली के बजैया श्याम भरोसो तेरो ही कोई वारी। आज मेरे भैया रुक्मणी ने जब सुना तो रुक्मणी आज भगवान कन्हैया को याद करने लगी। याद करते करते रुक्मणी को नींद आ जाती है, रुक्मणी सो जाती है। लेकिन याद रहे महाराज, सोते समय पर भी परीक्षित महाराज सही से बैठ जाओ। अब लेसन से कहाँ तुम्हारा आज आज लास्ट दिन है, आराम से अपने आसन पे बैठ के कथा सुनो। आप लोग उधर थोड़ा बढ़ जाओ। परीक्षित महाराज अपने आसन पे बैठो, बराबर उधर बढ़ के बैठो। बिटिया तुम उतरे बढ़ के बैठ जाओ लल्ली। अब उसी समय मेरे भैया इधर रुक्मणी भगवान कन्हैया को याद करते करते आज जब सो जाती, सोते समय भगवान कन्हैया ने मैया रुक्मणी को दर्शन दिए। दर्शन दिए जो ही देखा रुक्मणी ने, रुक्मणी कहने लगी स्वामी हे प्रभु मुझे आप यहाँ से ले चलो, नहीं तो मेरा भैया अपने साले के साथ में मेरा विवाह कर देगा। भगवान कन्हैया बोले अरे रुक्मणी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। और भगवान कन्हैया रुक्मणी से एक बात कहने लगे सुनो। और ये 51 मुद्राएं संजू भैया जी की ओर से भगवान के चरणों में दान भेजे श्री राधे। बोले कन्हैया रुक्मणी से कि पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी ऐसी तैसी। और यार दगादार होशियार की ऐसी तैसी। दगादार होशियार की ऐसी तैसी। क्या किया कन्हैया ने? अरे गोदी में बिठाई के श्याम ऐसे
कन्हैया बोले रुक्मणी मुझ पर विश्वास नहीं है, देखना एक दिन तेरा कन्हैया किस प्रकार तुझे यहाँ से ले जाता है। आज तो उसी समय इतना कह करके भगवान कन्हैया सपने से अंतर ध्यान हो गए। जब रुक्मणी की नींद खुली तो रुक्मणी ने देखा अकेले है। तो आज रुक्मणी उस सपने से बोली क्या कि सपनों तो ही मरवाइयो और मेरे करो कलेजे छेद सोबती माम दुई जनी जब जागी तबे। जो इतने बच्चे रुक्मणी ने कहे तो कोने से सपनों बोलो अरे रुक्मणी। तो सपनों कहे पुकार के अरे क्यों मर बई है मोई, इतनी दूरी तेरे पिया बसे मैंने रात मिलाई दो तोई। अब ये 101 मुद्राएं अमित कुमार भैया जी की ओर से दान हुई भगवान के चरणों में जय श्री राधे। जवाब दिया है सपने ने रुक्मणी से अरे रुक्मणी इतनी दूर से द्वारिका नगरी से मैंने आए के कन्हैया को तो मिलाई दो और तू तो हमें मरवाई देना चाह रही। आइए इधर तो रुक्मणी भगवान कन्हैया के बारे में सोचती है, लेकिन इधर महाराज शिशुपाल बड़ा खुश है। और उसी समय शिशुपाल अपनी भाभी के पास पहुंच गया और शिशुपाल ने जवाब दिया, कहने लगा भाभी ओ लला का बात है, कहाँ जा रही है?